हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रोही क्लासेस। आज का हमारा क्वेश्चन है, अपकृत की परिभाषा दीजिए तथा अपकृत के आवश्यक तत्वों को समझाइए, साथ ही अपकृत और अपराध में अंतर बताइए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमारा अपकृत विधि से, जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा क्वेश्चन सुनकर। तो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम कौन कौन से पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहला हमारा रहेगा प्रस्तावना, ठीक है। सेकंड, अपकृत का अर्थ। तीसरा, अपकृत की परिभाषा। चौथा, अपकृत के आवश्यक तत्व। और फिफ्थ पॉइंट रहेगा अपकृत और अपराध में अंतर। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले भारत में प्रचलित अपकृत विधि किसी न किसी रूप में इंग्लैंड के कानूनों पर आधारित है। ठीक है, हमारी जो अपकृत विधि है वो किसी न किसी रूप में कहाँ पर, किसकी विधि पर आधारित है? इंग्लैंड के कानूनों पर जो है आधारित है। ओके, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय न्यायालयों में इंग्लैंड में प्रचलित अपकृत विधि का ही अनुसरण करते हैं। और जैसे ही स्वतंत्र प्राप्ति हुई थी हमें, उसके बाद से ही हमारे जो भारत के न्यायालय है, कोर्ट से, वहाँ पर इंग्लैंड में जो प्रचलित, मतलब इंग्लैंड में जो अपकृत विधि चलती है वही हमने अपनाई। ठीक है, अपकृत विधि का एक संहिताबद्ध विधि नहीं है, मतलब कि अपकृत विधि जो है वो संहिताबद्ध विधि नहीं है। ठीक है, भारतीय न्यायालय आज भी न्याय, साम्य एवं सद्भाव के आधार पर देते हैं। भारतीय न्यायालय में जो आज भी न्याय होता है वो किसके आधार पर होता है? साम्य सद्भाव के आधार पर जो होता है। ओके, अब आएगा हमारा सेकंड पॉइंट, जो कि है अपकृत का अर्थ। तो अपकृत का क्या अर्थ है? तो सबसे पहले जो टोट है, ठीक है, टोट शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है? इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के टोट्रम से हुई है, जिसका अर्थ होता है तोड़ना, मोड़ना। और विधि में इसका अर्थ है दोष या क्षति। ठीक है, मतलब कि इसकी उत्पत्ति जो एक लैटिन भाषा के शब्द से हुई है और इसका अर्थ होता है तोड़ना या मोड़ना। ठीक है, और विधि में अगर इसके अर्थ की बात करें तो विधि में इसका अर्थ क्या होता है? दोष या क्षति। हाँ तो फ्रेंड्स, अपकृत विधि में क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का क्या है? कर्तव्य होता है। क्या कर्तव्य होता है? कि वह अपने कार्यों को करते समय समाज के दूसरे व्यक्ति की सुख सुविधा का ध्यान रखें। मतलब वो जो भी काम कर रहा है उस समय वो दूसरे जो भी व्यक्ति है उनकी सुख सुविधा का क्या रखें? ध्यान करें। ठीक है, और उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यों को इस प्रकार करे जिसका प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति पर ना पड़े। मतलब कि उसे अपने काम इस प्रकार से करना है जिससे दूसरे व्यक्ति को क्या हो? परेशानी ना हो। ठीक है, और यदि कोई व्यक्ति अपने इस कर्तव्य का पालन नहीं करता और वह कोई दोषपूर्ण कार्य करता है और उसके उस कार्य से किसी व्यक्ति के विधिक कर्तव्यों का हनन होता है, मतलब उसने ऐसा काम किया जिससे सामने वाला व्यक्ति जो है उसके विधिक अधिकार जो है उनका हनन हो रहा है, ठीक है, तो वह उस कार्य के प्रति जो है उत्तरदायित्व माना जाएगा। वो क्या माना जाएगा? उत्तरदायित्व माना जाएगा। और यदि उसके कार्य के द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाई है तो वह व्यक्ति उसे क्षतिग्रस्त व्यक्ति को नुकसानी देने के लिए बाध्य होगा। और अगर उसके ऐसे काम करने से किसी व्यक्ति को अगर कोई क्षति होती है तो उस क्षति के लिए क्या होगा? वो उत्तरदायित्व माना जाएगा। ओके, अब आती है बात हमारे थर्ड पॉइंट की, जो कि अपकृत की परिभाषा। ठीक है, तो जो विधि शास्त्रीय है उन्होंने अपकृत के बारे में अलग अलग परिभाषा दी है, जिसमें से कुछ का वर्णन जो है इस प्रकार है। तो हमें इसमें कुछ विधि शास्त्र जो है उनकी परिभाषा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे विधि शास्त्री है वो है सामंत की परिभाषा। ये क्या कहते हैं? सामंत के अनुसार अपकृत एक सिविल दोष है जिसका उपचार क्षतिपूर्ति की कार्यवाही है तथा जो मात्र संविदा भंग, न्यास भंग या केवल सामयिक कर्तव्यों का भंग नहीं होता। ठीक है, मतलब कि इन्होंने क्या किया? सामंत ने कहा कि अपकृत जो है वो क्या एक सिविल दोष है। ओके, और जिसका उपचार क्षतिपूर्ति की क्या है? कार्यवाही है। ओके, दूसरे जो हमारे विधि शास्त्री है वो है फैजर। फैजर की परिभाषा क्या है? तो इनके अनुसार अपकृत किसी व्यक्ति के अधिकारों का सामान्य रूप से उल्लंघन है जो क्षतिग्रस्त व्यक्ति द्वारा मुकदमा चलाए जाने के लिए और उसे क्षतिपूर्ति का अधिकार जो है देता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो हमारे विधि शास्त्री है वो है डॉक्टर विनफील्डर की परिभाषा। इनका क्या कहना है? तो इनके अनुसार अपकृत का दायित्व एक ऐसे कर्तव्य के उल्लंघन से उत्पन्न होता है जिसे प्राथमिक रूप से विधि द्वारा निश्चित किया जाता है। ठीक है, यह कर्तव्य लोगों के प्रति सामान्यता होता है तथा इसके उल्लंघन का उपचार अनिर्धारित क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाकर किया जाता है। क्लियर? अगला हमारा फोर्थ वाला जो है इसका पॉइंट है अपकृत के आवश्यक तत्व। तो इसके 3 आवश्यक तत्व है। पहला, अकर पूर्ण कार्य। दूसरा, वेद क्षति।
तीसरा वेद उपचार। ये तीनों जो है इसके आवश्यक तत्व हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, पहला हमारा पॉइंट है अपकरण पूर्व कार्य। इसमें क्या है, तो अपकृत का पहला आवश्यक तत्व यह है कि प्रतिवादी किसी दोषपूर्ण कार्य को करने का दोषी हो। ठीक है, दोषपूर्ण कार्य ऐसे कार्य होते हैं जो विधि विरुद्ध होते हैं तथा इसमें किसी विधिक कर्तव्यों को करने में लोप या चूक भी शामिल है। ठीक है, मतलब कि अपकृत का पहला आवश्यक तत्व क्या है कि प्रतिवादी किसी दोषपूर्ण कार्य को करे। अब दोषपूर्ण कार्य कौन से होते हैं, जो कि विधि विरुद्ध हो। ठीक है, अपकृत करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपकर्मपूर्ण कार्य किया जाना जो है आवश्यक है, और यही इसका पहला आवश्यक तत्व भी है। सेकंड पॉइंट हमारा आता है वेद क्षति। तो इसमें क्या है, तो अपकृत का दूसरा आवश्यक तत्व यह है कि वेद क्षति एक व्यक्ति के किए गए दोषपूर्ण कार्य से दूसरे व्यक्ति को वेद क्षति होनी चाहिए। ठीक है, प्रत्येक प्रकार की क्षति वेद नहीं कहलाती। वेद क्षति से हमारा आशय वादी के वेद अधिकारों के उल्लंघन से, मतलब वेद क्षति कौन सी मानी जाएगी, जिससे कि वादी के जो वेद अधिकार है उनका उल्लंघन होगा, तो वेद क्षति जो है मानी जाएगी, और ये दूसरा इसका आवश्यक तत्व है। अब यहाँ पर एक उदाहरण है कि हत्या का अपराध मृतक के परिवार के लिए महान संकट उत्पन्न कर देता है। उसके परिवार को आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती है, किंतु सामान्य विधि में उसके लिए कोई भी सिविल उपचार नहीं है। इसी प्रकार यदि एक व्यक्ति किसी की मानहानि करता है तो आर्थिक नुकसान ना हुआ हो, किंतु वेद अधिकार का उल्लंघन हुआ है, अतः सामान्य विधि में इसके लिए उपचार उपलब्ध है। ओके, तो इस उदाहरण से जो है ये पॉइंट स्पष्ट होता है कि वेद क्षति कैसे होगी। अगला हमारा लास्ट इसका आवश्यक तत्व है वेद उपचार। वेद उपचार क्या है, तो अपकृत के लिए तीसरा महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व यह है कि विधिक क्षति या नुकसानी के लिए वाद चलाने का विधिक अधिकार है। अपकरणपूर्ण कार्य ऐसा होना चाहिए जो क्षतिपूर्ति हेतु वाद के रूप में वेद उपचार को उत्पन्न करता है। केवल वही कार्य अपकृत कहलाता है जिसके लिए अन्य उपचार के अतिरिक्त सर्वोत्तम उपचार क्षतिपूर्ण हेतु वाद उपस्थित करना हो, अर्थात जहाँ पर अधिकार है उसके साथ ही उसके भंग होने पर उसके लिए उपचार भी है। क्योंकि अधिकारों के भंग होने की दिशा में यदि हमारे पास कोई समुचित उपचार ना हो तो अधिकारों का भी महत्व नहीं होगा। यहाँ अधिकार से तात्पर्य वेद अधिकार से है एवं उपचार से तात्पर्य वेद उपचार से है। ओके, तो अधिकार और वेद उपचार क्या है ये इसमें लास्ट लाइन में क्लियर हो गया। अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट, अपकृत और अपराध में अंतर। ठीक है, तो अपराध का विकास अपकृत से हुआ है, अतः दोनों एक दूसरे से समानता रखते हैं तथा कहीं कहीं पर समान भी दिखते हैं। फिर भी इन दोनों में कुछ भिन्नता या अंतर पाया जाता है जो कि निम्नलिखित है, मतलब हमें तो अंतर ही पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपकृत और अपराध। तो अपकृत क्या है, अपकृत किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन है। ठीक है, अपराध क्या है, अपराध किसी व्यक्ति के सार्वजनिक अधिकारों का उल्लंघन है। ओके, सेकंड पॉइंट है अपकृत के लिए कार्यवाही सिविल कोर्ट में की जाती है। ठीक है, अपराध संबंधी कार्यवाही दंडिक न्यायालय में की जाती है। तीसरा है अपकृत में केवल क्षतिग्रस्त व्यक्ति या पक्ष की ही कार्यवाही कर सकता है। अपराध में सरकार द्वारा कार्यवाही की जाती है, परंतु यदि कोई नागरिक चाहे तो वह कार्यवाही कर सकता है। ऐसी कार्यवाही भी सरकार द्वारा मानी जाएगी। ठीक है, चौथा पॉइंट है अपकृत का उद्देश्य क्षतिपूर्ति देना है। क्षतिपूर्ति जो है वह धन के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, अपराध के विरुद्ध कार्यवाही का उद्देश्य अपराधी को दंड देकर भयभीत करना है जिससे वह अपराध ना करे और जनता सुरक्षित रह सके। ठीक है, लास्ट पॉइंट है अपकृत का, अपराध में जो नुकसानी होती है वह प्रतिकरणात्मक होती है और अपराध में नुकसानी दंडिक या उदाहरणात्मक होती है। तो इस प्रकार इन दोनों में यह अंतर है। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स, इस प्रकार अपकृत विधि का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, अपकृत से आप क्या समझते हैं, इसके आवश्यक तत्वों को बताइए, वो यहीं खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी वीडियो से ज़रा भी हेल्प होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अदर लोगों की भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।